दोस्तों, क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि जब हम छोटे थे बचपन में तो गिरते थे, ठोकर लग जाती थी, फिर भी हड्डियों को कोई कुछ दर्द नहीं होता था। लेकिन जैसे ही 40-50 की उम्र पार होती है, थोड़ी सी ठोकर भी महीना 2 महीने तक दर्द देती रहती है। क्यों? क्या सच में इस उम्र के अंदर हड्डियां कमजोर हो जाती हैं? पर सच्चाई ये है कि उम्र नहीं बल्कि हमारा खान पान और लाइफस्टाइल ही हमारी हड्डियों को कमजोर करता है। साइंस कहती है कि हड्डियां कभी उम्र से नहीं कमजोर होती, वे कमजोर होती हैं पोषण और जीवन शैली की गलतियों से। 40 की उम्र के बाद हमारा शरीर कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन के बनाना कम कर देता है। ऊपर से हम धूप कम लेते हैं, मोबाइल टीवी का ज्यादा यूज करते हैं, रोजाना डिब्बे बंद खाना खाते हैं। ये सब मिलकर हड्डियों को अंदर से खोखला कर देते हैं। लेकिन अगर आज से आप समझ जाएं कि क्या चीजें हड्डियों को कमजोर करती हैं और कौन सी चीजें हड्डियों को मजबूत करती हैं, तो आप 70-80 साल की उम्र में भी पहाड़ चढ़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में कि 50 की उम्र में हड्डियां कमजोर क्यों होती हैं, कौन सी गलतियां उन्हें खोखला कर रही हैं और आखिर में कौन सी चीजें हमें खानी चाहिए, कौन सी आदतें अपनानी चाहिए, आप हड्डियों को फिर से लोहे जैसा मजबूत कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हड्डियां कमजोर क्यों होती हैं, असली कारण क्या है। सबसे पहले कैल्शियम की कमी। 40 की उम्र के बाद शरीर कैल्शियम स्टोर नहीं करता। दूध, दही, हरी सब्जियां जो पहले नियमित खाई जाती थी अब थोड़ी कम खाई जाती हैं या स्वाद ही नहीं लगती। कैल्शियम सिर्फ हड्डियां नहीं बनाता, ये मसल्स और नर्व सिग्नल को भी अच्छा करता है। यानी कि कैल्शियम की कमी से केवल हड्डियां ही कमजोर नहीं होती बल्कि हमारा नर्व सिस्टम और मसल भी कमजोर पड़ जाते हैं। कैल्शियम की कमी का असर पहले घुटनों पर, फिर कमर पर और फिर हमारी बॉडी पर, स्किन पर, हेयर पर पड़ने लगता है। दूसरी कमी है विटामिन डी की कमी। सूरज से डरने की आदत पड़ गई है हमारी, हम सूरज की रोशनी में बहुत कम बैठते हैं। धूप का पहला काम है कैल्शियम को हड्डियों में पहुंचाना। अगर धूप नहीं लेंगे तो कैल्शियम हमारी हड्डियों तक कैसे पहुंचेगा? और अगर हम कैल्शियम का सप्लीमेंट ले रहे हैं और धूप अच्छे से नहीं ले रहे, यानी विटामिन डी नहीं ले रहे, तो ये कैल्शियम मूत्र के रास्ते यानी पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर हो जाएगा और हमारी बॉडी पर कोई इसका अच्छा असर नहीं दिखेगा। इसके अलावा महिलाओं के अंदर हार्मोनल बदलाव यानी कि मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन घटने लगता है, जिससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। और पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन गिरने से मसल्स और हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। इसके अलावा भी ज्यादातर भारतीयों के अंदर 50 के बाद प्रोटीन लेना बंद कर देते हैं, जिससे हड्डियों की मरम्मत नहीं हो पाती। पानी की कमी या फिर मिनरल्स की कमी जैसे कि डिहाइड्रेशन रहना भी हड्डियों के अंदर की चिकनाहट को खत्म करता रहता है। और कुछ लोग 40-50 की उम्र के बाद शराब पीना या धूम्रपान या नींद की कमी के कारण भी हड्डियां जो हैं वो सूखने लगती हैं और कमजोर होने लगती हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूं कि कौन सी रूटीन की गलतियां हमारी हड्डियों को कमजोर करती हैं, हमें कौन सी चीजों को छोड़ देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा कौन सी चीजें हमें अपनी डाइट में शामिल करनी है। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही है, इंफॉर्मेटिव लग रही है, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी मिलती रहे। बात करते हैं उन 10 गलतियों की जो कि हड्डियों को कमजोर करती है। सुबह की धूप ना लेना, बहुत ज्यादा ठंडी चीजों या फिर फ्रिज में रखी चीजों का सेवन करना, ज्यादा चाय और कॉफी का सेवन करना, डिब्बा बंद या पैकेट बंद खाना ज्यादा खाना, देर रात को खाना खाना और तुरंत खाना खाकर सो जाना। इसके अलावा मीठा या सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन करना, बहुत देर तक बैठे रहना और बीच में कोई भी मूवमेंट ना करना, लगातार तनाव या स्ट्रेस में रहना, पूरी नींद ना लेना, खाने में देसी घी या तिल के तेल का इस्तेमाल ना करना। ये 10 गलतियां धीरे धीरे हड्डियों को खोखला करती हैं। अब बात करते हैं उन 12 चीजों की जो कि आपने खानी छोड़ देनी है। तो अपनी डाइट में ये 12 चीजें ऐड नहीं करनी। पहली चीज है सफेद चीनी। सफेद चीनी कैल्शियम को शरीर से बाहर करती है। ज्यादा नमक खाना, ये हड्डियों से मिनरल को बाहर कर देती है और हड्डियों को कमजोर कर देती है। सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक से भी हड्डियां कमजोर और खोखली रहने लगती है।
तले हुए स्नैक्स से कैल्शियम हमारी बॉडी में अवशोषित नहीं हो पाता। मैदे वाली या पिज्जा बर्गर जैसी चीजें खाने से मिनरल हमारी बॉडी को नहीं लगते। ज्यादा मांसाहार लेने से एसिड बनता है, यानी कि डाइजेशन खराब हो जाता है, जिससे कैल्शियम की शरीर में कमी रहने लगती है। ज्यादा दवाइयों का सेवन करने से हमारी बॉडी में हड्डियों के सेल्स कमजोर पड़ जाते हैं। इसके अलावा ज्यादा चीनी का इस्तेमाल करने से भी विटामिन डी घटने लगता है। इसके अलावा तनाव में रहना यानी स्ट्रेस में रहने से हमारा नर्व सिस्टम वीक पड़ जाता है और कम नींद लेने से बॉडी रिकवर बहुत धीरे करती है। अब बात करते हैं हड्डियों को मजबूत करने वाली ऐसी 10 चीजों के बारे में जिन्हें आप रैंडमली खा सकते हैं। दिन में अगर 2 चीजें भी खाते हैं तो आपकी हड्डियां चाहे उम्र कुछ भी है मजबूत ही रहेंगी और डाइजेशन भी काफी अच्छा रहेगा। सबसे पहली चीज है तिल। कैल्शियम का प्राकृतिक स्रोत है तिल। तिल के बीज में इतना कैल्शियम होता है जितना 1 गिलास दूध में भी नहीं होता। 100 ग्राम तिल के अंदर लगभग 1000 mg कैल्शियम होता है। सर्दियों में रोज सुबह खाली पेट या लड्डू के रूप में तिल खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। आयुर्वेद कहता है तिल लघु गुरु संदिग्ध बलवर्धक च, यानी कि तिल शरीर को बल और स्थिरता देता है। और साइंस के अकॉर्डिंग तिल के अंदर मैग्नीशियम और फास्फोरस भी होता है जो कैल्शियम को हड्डियों में सेट करता है और हड्डियों को मजबूत करता है। दूसरी चीज है मेथी दाना। मेथी दाना हड्डियों के सूजन को दूर करता है। मेथी दाने में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सूजन को दूर करके दर्द को भी दूर करते हैं। जो लोग सुबह खाली पेट रात को भिगी हुई मेथी खाते हैं उनके जोड़ों में लचीलापन आता है। उनमें आयरन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी अच्छा हो जाता है जिससे हड्डियों के टिश्यूज रिपेयर होते रहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार वात दोष को कम करने वाली ये बेहतरीन औषधि है मेथी दाना जो हड्डियों की सुरक्षा करती है। तीसरी चीज है अलसी के बीज। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरे होते हैं जो हड्डियों की लुब्रिकेशन को बढ़ाते हैं, यानी कि हड्डियों में चिकनाहट को बढ़ाते हैं और हड्डियां एक दूसरे से घिसती नहीं है। ये सूजन को भी घटाते हैं और बोन सेल की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। महिलाओं में मेनोपॉज के बाद अलसी के सेवन से हड्डियों का घनत्व यानी कि बोन डेंसिटी अच्छी हो जाती है। हर रोज सुबह आपको 1 चम्मच भुनी हुई अलसी या पाउडर फॉर्म में अलसी दही में मिलाकर या वैसे भी खानी जरूर चाहिए। नेक्स्ट आता है चौथे नंबर पर पंपकिन सीड। इसके अंदर मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन के का ये खजाना है। कद्दू के बीज में मैग्नीशियम होता है जो हड्डियों को मजबूत करता है। जिंक जो कि बोन सेल्स को अच्छा करता है। विटामिन के जो कि कैल्शियम को सही जगह पर जमाता है। अगर शरीर में मैग्नीशियम कम हुआ तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, भले ही कैल्शियम ज्यादा हो। रोजाना 1 से 2 चम्मच भुने हुए कद्दू के बीज खाने से 50 की उम्र में भी आपकी हड्डियां अच्छी रहेंगी और बोन लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट और 5वें नंबर पर आता है मोरिंगा। मोरिंगा के अंदर 90 से भी ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। मोरिंगा यानी कि सहजन। सहजन के अंदर कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी, विटामिन के, पोटेशियम, अमीनो एसिड ये चीजें भरी हुई हैं। ये नेचुरली एक मल्टीविटामिन ही है। आयुर्वेद में सहजन को वात शामक औषधि कहा गया है, यानी कि जोड़ों के दर्द और हड्डियां टूटने के बाद रिकवरी के लिए ये बहुत उत्तम है। रोजाना सिर्फ 1 चम्मच मोरिंगा पाउडर गुनगुने पानी या दूध के साथ लेना बहुत अच्छा है। 6वीं चीज है गुड़ और चने। ये ब्लड फ्लो को सुधारता है, बॉडी के अंदर एनर्जी लाता है, हड्डियों तक ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाता है। गुड़ के अंदर आयरन और मिनरल्स होते हैं जबकि चने के अंदर प्रोटीन और कैल्शियम भरपूर होता है। दोनों मिलकर हड्डियों को ऑक्सीजन और पोषण देते हैं। रोजाना दोपहर के समय या शाम के समय 1 मुट्ठी चने के साथ थोड़ा गुड़ जरूर खाना चाहिए। ये हड्डियों के दर्द को कम करता है और ताकत को वापस देता है। नेक्स्ट आता है अश्वगंधा का सेवन करना। अश्वगंधा आप दूध के साथ सेवन करें तो बहुत अच्छा रहता है। ये हड्डियों के अंदर पुनर्जीवन लाने में मदद करता है। रोजाना रात को गुनगुने दूध के अंदर आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर लेने से नींद अच्छी आती है, हड्डियों की रिकवरी तेज होती है। साइंटिफिक तौर पर बताऊं, ये कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है और बोन लॉस होने से रोकता है। ये पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाकर भी हड्डियों को ताकत देता है। नेक्स्ट आता है धूप की रोशनी में 15 मिनट बैठना। सुबह के 8 से लेकर 10 बजे की धूप का उपयोग आप कीजिए। ये शरीर में विटामिन डी बढ़ाने जो कि कैल्शियम को हड्डियों में पहुंचाने का काम करता है। ये विटामिन ध्यान रखिए सिर पर नहीं बल्कि हाथ, पैर और पीठ पर धूप
धूप लगने दीजिए। 15 मिनट की धूप रोजाना हड्डियों, मांसपेशियों और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है। लास्ट में आता है कि हल्की वॉक करें। इसके अलावा सूर्य नमस्कार करें जो हड्डियों के अंदर रक्त के प्रवाह को अच्छा करता है। कम से कम 20 मिनट की वॉक और कम से कम 5 राउंड सूर्य नमस्कार के करने चाहिए जो कि ब्लड फ्लो को अच्छा करते हैं और कैल्शियम का वितरण हमारी सभी हड्डियों में हो पाता है। कुछ सावधानियां रखना भी बहुत जरूरी है। हर 6 महीने में आपको विटामिन डी और कैल्शियम चेक करवाते रहना चाहिए। सप्लीमेंट तभी लें जब आपको डॉक्टर सलाह दे, नहीं तो प्राकृतिक चीजों से ही अपने मिनरल्स को पूरा करें। हर रोज हल्का एक्सरसाइज जरूर करें, तनाव से दूर रहें और अच्छी नींद लें। घर के बुजुर्गों को रोजाना सुबह की 10 से 15 मिनट की धूप में बैठना जरूरी है। उम्र बढ़ना तो निश्चित है, लेकिन कमजोर होना आपकी मर्जी है। याद रखिए, हड्डियां वक्त के साथ नहीं, आदतों के साथ कमजोर होती हैं। अगर आज आप धूप, देसी खाना, मुस्कुराहट से रिश्ता जोड़ लेते हैं तो 80 की उम्र में भी शरीर आपकी ताकत बनेगा, बोझ नहीं। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।